या जो अभी आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है, जब जब अपलोड होगी इंशाल्लाह, मकबूजा कश्मीर के बहुत सारे मेरे बहन भाई जो मुझे पर्सनली भी जानते हैं, तमाम इस्लाम में आपको भी वो बहुत हद तक जानते हैं, उनको ये महसूस होगा कि हम मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए हमारी आवाज़ें कभी बंद नहीं हो सकती। तो ख़ासकर पाकिस्तानी लोगों का जो आपने सवाल किया, देखें पाकिस्तानी कौम हमसे ज़्यादा अवेयर है, अवेयरनेस उनमें बहुत ज़्यादा है, कश्मीर की हिस्ट्री को वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। उसका वजह यह है कि कश्मीरियों पाकिस्तानी कौम ने कभी हमारा साथ छोड़ा नहीं है। अच्छा, आज हम बैठे हैं इस पाक धरती, पाक सरजमीन में, आज़ाद कश्मीर में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो आज़ादी की रहमत हमें दी है, अगर हम मकबूजा कश्मीर में होते, हम इस तरह बैठ के खुद के हम बात शायद नहीं कर पाते। तो बाकी भी मुसलमानों को पैगाम, फ़लस्तीन के मुसलमान, खास गाज़ा के मुसलमान, और जो हमारे मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं, वो जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं वो सिर्फ वो जानते हैं या अल्लाह जानता है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं, जो आज़ादी की कदर शायद इंसान कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करता, कदर नहीं करता। तो आज़ादी जो जिस ज़मीन में हम इस वक्त बैठे हुए, इतनी खूबसूरत मनाज़ा है, यहाँ पर फैमिलीज भी काफ़ी आई हुई हैं, तो इसका आपकी क्या राय है, जो आज़ादी आपको मिली है इस ज़मीन में? या जो अभी आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है, जब जब अपलोड होगी इंशाल्लाह, मकबूजा कश्मीर के बहुत सारे मेरे बहन भाई जो मुझे पर्सनली भी जानते हैं, तमाम इस्लाम में आपको भी वो बहुत हद तक जानते हैं, उनको ये महसूस होगा कि हम मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए हमारी आवाज़ें कभी बंद नहीं हो सकती। तो ख़ासकर पाकिस्तानी लोगों का जो आपने सवाल किया, देखें पाकिस्तानी कौम हमसे ज़्यादा अवेयर है, अवेयरनेस उनमें बहुत ज़्यादा है, कश्मीर की हिस्ट्री को वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। उसका वजह यह है कि कश्मीरियों पाकिस्तानी कौम ने कभी हमारा साथ छोड़ा नहीं है, चाहे जंग हो या नॉर्मल हालात हो, कश्मीरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के शाना बिशाना खड़ी रही है। आज़ादी की कदर हमसे ज़्यादा और कौन नहीं जानता, या मकबूजा कश्मीर के लोगों से कौन ज़्यादा नहीं जान सकता। पाकिस्तानी लोग थोड़ा सा कुछ लोगों बातों में आके कुछ प्रोपेगेंडे भी कर जाते हैं, लेकिन ये देखें आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। जितना आज़ादी हमारे पाकिस्तान में लोगों को शायद दुनिया में कहीं हो, मैं बाहर के मुल्कों में भी, मैं सारे गल्फ कंट्री में रह के आ चुका हूँ और ज़्यादा घूम फिर के आ चुका हूँ, पाकिस्तान जैसी आज़ादी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह कि हमें कुछ चीज़ें तय करनी होंगी, हमें एज अ सोसाइटी, एज अ कौम कुछ चीज़ें तय करनी होंगी कि हमने किन तरीक़ेकार के ज़रिए यहाँ अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। तो उसकी वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल का हल हो जाएगा मेरे ख्याल। अच्छा, आखिरी बात करेंगे, सवाल आपसे ये होगा, आज 1 सितंबर है, चौथी बरसी है हमारे रेवोल्यूशनरी लीडर सैयद अली गिलानी रहीमहुल्लाह ताला, आज 4 साल पहले उनकी वफ़ात हुई या शहादत हुई। तो उनके लिए और बाकी कौम के लिए आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं गिलानी साहब के हवाले? मकबूजा कश्मीर के अंदर इतना बड़ा नदार लीडर जिसने अपनी सारी ज़िंदगी वक़्फ़ किसके लिए की है? कश्मीर की आज़ादी के लिए, और मोहब्बत किससे? पाकिस्तान से। हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। इतना बड़ा नारा और कहाँ रह के उसने लगाया उस शख्स ने? मकबूजा कश्मीर के अंदर। मकबूजा कश्मीर में कौन लोग हैं? हमारे उनके ऊपर कौन है विदा? तो ऐसी नडर कौम शायद दुनिया में कहीं पाई जाती हो। तो इतना बड़ा अजीम लीडर था जिसने अपनी सारी जिंदगी आज़ादी के लिए लगाई है, कश्मीरियों के लिए लगाई है। फौज की बंदूकें, उसका घर, फौज के साए के तले, इतनी वहाँ की एजेंसियां, सो कार्ड उनके टार्चर से, सारा कुछ गिलानी को कभी डरा नहीं सके, हरा नहीं सके। आखिरी बिस्तर मर तक अस्पताल के अंदर भी उस बंदे के मुंह से एक ही नारा लगाता था, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। अपने नजर इतनी ज़ालिमाना दौर के अंदर, मतलब इतनी जहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ हो रही हों, आसमानदरियाँ हो रही हों, उसके अंदर भी अपने नज़रिए पे कायम रहना, बेखौफ रहना, बहुत बड़ी बात है। यूथ को मोबिलाइज करना, अपनी क़यादत को भरपूर मतलब जदोजहद और न डर रखना, मतलब हर भारतीय हर इक़दाम से पहले अपनी पूरी कौम को उजागर कर लेना। तो ये मेरा ख्याल बहुत कम होता है इस एशियाई खिते में। कश्मीरी लीडरान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, मेरा ख्याल से वो किसी से ढकी चुकी नहीं है। अली गिलानी का नाम सुनहरी रूप में लिखा जाएगा, और खासकर एक
कायदे आज़म सानी भी कहा जाता है गिलानी अली साहब को, बेशक। पाकिस्तान का सफ़ीर भी उनको समझा जाता है, क्योंकि उस शख्स की कुर्बानियाँ बहुत हैं। उस शख्स ने जवानी, बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपनी सारी ज़िंदगी कश्मीर की आज़ादी के लिए, इतना बड़ा दिन है आज, चौथी बरसी है, पूरी दुनिया में उनकी बरसी बड़ी अकीदो एहतराम से मनाई जाती है। आज शायद हम ट्विटर से थोड़ा गायब हैं, सो हमारा थोड़ा नेट का इशू है, हम भी अच्छा। शायद वहाँ मौजूद होते, लेकिन गिलानी साहब आई लव यू, आपकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा, कभी भी फरमोश नहीं किया जाएगा। आपने इस खिते के लिए, इस मकबूजा कश्मीर की लोगों के लिए, इनकी आज़ादी के लिए जितना बड़ा इकदाम किए हैं, जितनी बड़ी आपने अपनी लाइफ को वक़्फ़ किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपको हमेशा सुनहरी रूप में याद रखा जाएगा। थैंक यू। बेशक, absolutely people, आज मैं भी I would like to finish this beautiful conversation with my dear brother Saddam, and on that note to pay tribute to our senior leaders, in particular Sayyid Ali Gilani rahimahullah, जिसने मुझे और बहुत से ज़्यादा लोगों ने जिन्होंने हमें पाकिस्तानियत सिखाई है। मैं अल्लाह सुब्हान ताला ग्रांट हिम जन्नत अल फिरदौस, एंड पैगाम ये भी देना चाह रहा हूँ जितने भी हमारे भाई हैं फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, दैट मरने दम तक हमारा यही होगा, नज़िया होगा, हमारा फेज़ होगा दैट इस्लाम की निस्बत से, इस्लाम की तलग से, इस्लाम की मोहब्बत से हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। जज़ाकल्लाह है सद्दाम थैंक भाई। यू सो मच फैसल भाई, और उम्मीद बहुत अच्छा।